हेलो जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आर के यादव। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार कंपटीशन एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार से। इसमें पहला क्वेश्चन में कहता है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको VVI में रख सकते हैं हम लोग, यानी कि VVI में रख सकते हैं हम लोग इसको कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है: देश, महाद्वीप, राज्य, भारत। तो सबसे बड़ी जो इकाई है उसको महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें कहता है कि पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। जी हाँ, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र में जो है महाद्वीपों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है 10 महाद्वीप, 8 महाद्वीप, 7 महाद्वीप और 5 महाद्वीप। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम मिलता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 महाद्वीप टोटल हैं। और सभी महाद्वीपों का नाम हम लोग विस्तार पूर्वक से देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इसका सीरियल नंबर देख लेते हैं कि कौन से महाद्वीप किस प्रकार के हैं। जैसे आप कहता है कि सभी महाद्वीपों के नाम इस प्रकार के हैं। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अफ्रीका और छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी जो है वह एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटी जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी को याद रखना है, बाकी बीच वाले को भी मैं बता दूंगा कि कौन से कितने नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखते हैं जैसे कि अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार का है। इसमें कहता है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और ऑप्शन जो है यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका और एशिया है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ी महाद्वीप जो है वह एशिया है और सबसे छोटी जो है वह ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। मैंने डी लगाया था लेकिन सी बोल दिया, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला में कहता है एशिया महाद्वीप में विश्व के लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल का विस्तार है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में विश्व के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है 22%, 30%, 50%, 70%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30% जो है विश्व के लगभग 30% जो क्षेत्रफल का विस्तार है वह एशिया महाद्वीप में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन ऐसा है और इसमें जो क्वेश्चन यह पूछा गया है पहले भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है एशिया महाद्वीप में कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। अक्षांश वृत्त दिया हुआ है, अक्षांश रेखाएं जो है कौन सी अक्षांश वृत्त गुजरती है। तो इसमें दिया हुआ है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और इनमें से सभी। तो दोस्तों एशिया महाद्वीपों से जो है ये तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इन तीनों रेखाएं जो है एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें पूछा जाता है कि पूर्व में कौन सा क्या सागर है, पश्चिम में कौन सा है। ठीक है, तो कहता है एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पता नहीं कितने बार रिपीट हुए हैं। तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में जो है कौन से महासागर है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो पश्चिम में है
पूरब की बात हो रही है यहाँ पर, तो पूरब में जो है वह प्रशांत महासागर है। ठीक है, पूरब में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत है और उत्तर में आर्कटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर में स्थित है और हिंद महासागर जो है वह दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यानी कि ई वाला ए नंबर पूरब में है और जो हमारा सी नंबर में है वह दक्षिण में स्थित है और जो बी नंबर में है वह उत्तर में है और पश्चिम में यूराल पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला में कहता है लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किस से अलग करता है। ठीक है, तो लाल सागर और सुएज नहर जो है एशिया को किससे अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से। तो एशिया से एशिया को अलग तो नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हमारा होगा ही नहीं, बाकी 3 पर फोकस करना है हमें। तो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफ्रीका, तो लाल सागर और सुएज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। एशिया को जो है उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, यूराल पर्वत, बेरिंग जल संधि, यहाँ पर सॉरी जल संधि होता, बेरिंग जल संधि, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी। तो इसमें इन चारों ऑप्शनों में से हमें सही उत्तर चुनना है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेरिंग जल संधि जो है वह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले आइकन को दबा लें लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। और अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जी हाँ, एशिया महाद्वीप में जो है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है लगभग 60%, लगभग 30%, लगभग 45%, लगभग 10%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 60% जो जनसंख्या है वह एशिया महाद्वीप में निवास करती है और कुल जो क्षेत्रफल है उसका 30% भाग एशिया के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कहता है एशिया महाद्वीप में कौन कौन सा प्रमुख प्रायद्वीप है? जी हाँ, यहाँ प्रायद्वीपों की बात हो रही है कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख प्रायद्वीप हैं। तो अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप और इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी प्रायद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। अरब का प्रायद्वीप भी एशिया में है, दक्कन का प्रायद्वीप भी एशिया में ही पड़ता है और इंडोचीन का भी प्रायद्वीप एशिया में है, यानी कि इन तीनों जो प्रायद्वीप हैं वह क्या है, सभी एशिया में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय किस महाद्वीप में? जी हाँ, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। तो हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है वह किस महाद्वीप में पड़ता है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है वह एशिया महाद्वीप में है और अगर देश की बात की जाए तो नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, और उसे वहाँ सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? एवरेस्ट को, यानी कि ठीक है। अगला है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो महाहिमालय, पर्वतमाला, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा। तो विश्व के लिए तो यह माउंट एवरेस्ट है, लेकिन नेपाल के लोग इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहता है तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहता है कि तिब्बत का पठार जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक। तो तिब्बत का पठार जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए मध्य एशिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कुछ 14 नंबर का क्वेश्चन कुछ इसमें कहता है एशिया एवं विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया एवं विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसके लिए आपको दिया गया है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह पामीर का पठार है। कौन है? पामीर का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसी पामीर के पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का छत कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि एशिया की विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वह पामीर का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का छत किस पठार को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया कि जो पामीर का पठार था उसे एशिया नहीं बल्कि विश्व का छत भी कहा जाता था। ठीक है, तो विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पामीर का पठार। ठीक है, और पामीर के पठार को ही क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से तमाम क्वेश्चन को कराए जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन को अभी भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह पता होगा कि एशिया में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है भारत, नेपाल, भूटान, चाइना यानी कि चीन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। तो चीन जो है वह एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन ही है। ठीक है, तो चीन इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसमें कहता है एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको VVI में रख सकते हैं, VVI में रख सकते हैं हम लोग। तो एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश जो है वह कौन है? मालदीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालदीव जो है एशिया महाद्वीप की सबसे छोटी देश है, यानी कि सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। जी हाँ, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, चीन, भारत, भूटान, सिंगापुर। ठीक है, तो विश्व में सब जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या में था चीन था, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व यानी कि कितने किलोमीटर स्क्वायर पर कितना लोग रह रहे हैं, तो इस प्रकार के घनत्व जो होता है तो उस घनत्व की बात हो रही है। तो विश्व में सबसे जनसंख्या जो घनत्व वाला जो देश है वह कौन सा है? सिंगापुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देखिए बेकाल झील की बात हो रही है। तो बेकाल झील जो है यह धरातल से 1940 मीटर की इसका जो है गहराई है और अगर समुद्र तल से बात किया जाए तो 1485 है, जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वह कौन सी है। इसके लिए आपको दिया गया ऑप्शन जवाहर सुरंग, सिकन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकन जो है वह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी सुरंग है और यह सिकन जो सुरंग है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान में है। ठीक है, तो यह जापान में स्थित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन है
इसमें कहता है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अपना ही देश भारत है। इसके लिए आपको लेकिन ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत जो है वो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन है 22। इसमें कहता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी हो सकता है पूछ ले इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कहता है एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास हुआ है। जी हाँ, एशिया महाद्वीप में जो है सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है जापान, नेपाल, भूटान, भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया में जो सबसे अधिक जल विद्युत का विकास हुआ है वह जापान में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। जी हाँ, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक रबड़ है, देखिए रबड़ उत्पादन करने की बात हो रही है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चीन, भारत, थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में अगर सर्वाधिक रबड़ उत्पादन की बात की जाए तो थाईलैंड में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? थाईलैंड में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बेल आइकन है, घंटी वाला जो आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकेगा। अगला है एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, आंगसी नदी। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वह आंगसी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? आंगसी नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप भारत से बिलोंग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। रावी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो इन सभी ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसको आप होमवर्क कर सकते हैं, यानी कि यह आपका होमवर्क है और आप इसको सोचकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।